तो आज हम स्पेसिफिक टाइम टेबल पर बात करेंगे। टाइम टेबल को किस तरीके से मैनेज करें जिससे हमें प्रोडक्टिव रिजल्ट मिल सके। तो उसके लिए हम मैथ को 3 से 4 घंटे जो है हमें देने ही देने हैं। ठीक है, जैसे कि आपने वीकली टारगेट बनाने हैं कि जैसे मुझे इस वीक क्या करना है, 2 चैप्टर जो है वो कंप्लीट करने हैं। ठीक है, वो 2 चैप्टर कोई भी हो सकते हैं, परसेंटेज रेशियो हो सकता है, या टाइम एंड वर्क हो सकता है, या टाइम स्पीड डिस्टेंस हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको वो करना ही करना है ना। हर हाल में उस वीक में वो कंप्लीट करना है विद प्रैक्टिस एंड विद रिवीजन ऑल्सो। ठीक है, तो आप कोई भी 2 चैप्टर को चूज़ कर सकते हो वीकली कि हाँ मुझे ये करना है, और वीकेंड को आप रख सकते हो कि हाँ मुझे इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश को 2 घंटे देने ही देने हैं। हम कोई भी टॉपिक को सेलेक्ट कर सकते हैं, टेंस नाउन हो सकता है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, या कोई भी। ठीक है, लेकिन वोकैब को ज़रूर टाइम देना है। वोकैब के आप 10 to 15 या फिर अपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो है वो चूज़ कर सकते हो कि 50 वर्ड अगर दिन के कर सकते हो तो। ईडियम एंड फ्रेजेस, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि वो बिल्कुल एट अ टाइम तो बिल्कुल नहीं होने वाले। ये वो टॉपिक हैं जो आपको स्टार्टिंग से ही लेके चलने हैं। ठीक है, बाकी जो ग्रामर है, ग्रामर का आप कोई भी टॉपिक कर सकते हो, 2 टॉपिक चूज़ कर लो, 1 टॉपिक चूज़ कर लो। ठीक है, वो आपकी एज पर योर चॉइस। नेक्स्ट हम आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग को भी आप लेके चलो कि 2 घंटे मुझे देने ही हैं। कोई भी 2 टॉपिक आप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, ऑर्डर एंड रैंकिंग है, ब्लड रिलेशन है, सिलोग्स है, और भी बहुत सारे सिटिंग अरेंजमेंट है, सीरीज नंबर सीरीज़ है। कोई भी 2 टॉपिक को आप चूज़ कर लो कि हाँ मुझे वीकली ये करने हैं। फिर मैथ के अंदर ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन जिस बच्चे की स्ट्रॉन्ग है ना, वो मैथ के 25 क्वेश्चन 10 से 12 मिनट में कर सकता है। उसके लिए आपको बढ़ानी पड़ेगी अपनी स्पीड। तो 1 से 20 टेबल याद होने चाहिए, 1 से 50 स्क्वायर याद होने चाहिए, 1 से 30 क्यूब्स ये भी ज़रूर से ज़रूर याद होने चाहिए। तब जाके आपकी कैलकुलेशन मान सकते हो कि कुछ कुछ स्ट्रॉन्ग होनी स्टार्ट हो जाएगी। बाकी तो जैसे जैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी, जैसे जैसे सिलेबस होगा, बहुत सारी अप्रोचेस टेक्निक का पता चलेगा, तो वैसे ही ऑटोमेटिकली सब कुछ इम्प्रूव होता चलता है। तो इस तरीके से आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो। जब आप वीकली टारगेट को अच्छे से अचीव कर पाओगे देन हम मंथली बनाएंगे। ठीक है, और फिर हमें मॉक वगैरह भी देने पड़ेंगे ना। जैसे सिलेबस कंप्लीट होगा तो मॉक, जैसे 50 to 60% सिलेबस हो जाता है तो मॉक देने चाहिए, जिससे स्पीड इंक्रीज़ होती है। ठीक है, अब ये मैंने बताया नहीं कि 6 से 7 बजे उठ जाओ, ये कर लो वो कर लो। देखो वो अपना हर किसी का ना अलग अलग टाइम होता है। ठीक है, स्पेशली जो हाउस वाइफ है उनके लिए तो एक टाइम टेबल के अंदर फिट होना बहुत डिफिकल्ट है। कभी कोई गेस्ट आ जाए या कभी कोई काम भी हो जाता है, तो वो चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो कि मुझे इस पर्टिकुलर टाइम से लेकर इस टाइम तक मुझे ये सब्जेक्ट करना है। ठीक है, और जीएस की बात करें तो जीएस आप स्टैटिक जो पोर्शन है वो आपको करना ही करना है। ठीक है, वेदर यू चूज़ लूसेंट हो या फिर कोई और बुक। ठीक है, और करंट अफेयर भी आपको करने हैं, क्योंकि आजकल ना ज़्यादा करंट अफेयर पूछे जाते हैं, और वैसे तो पता ही नहीं क्या ही पूछ रहे हैं वैसे तो, लेकिन आपको अपनी तरफ से कोई भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़नी है। सो ऑल द बेस्ट।